Students, today we discuss about 7.3. हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले कर चुके हैं. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 तक जो क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको प्रॉब्लम आएगी. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह की हो सकती है. मान लीजिए ये ए बी सी है, डी है. whose vertices are, जिसके वर्टेसिस गिवन है हमें -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टेसिस हैं. अब क्वाड्रिलेटरल के वर्टेसिस दिए गिवन है और हमें ये भी नहीं पता कि ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है. ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है. तो किस तरह की ये क्वाड्रिलेटरल है और कहते हैं कि इसका एरिया निकालिए. एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं टू ट्राइंगल्स के. टू ट्राइंगल में इसको हमने डिवाइड किया, आपको ट्राइंगल नजर आई ए बी सी. एक ट्राइंगल आपकी ए बी सी है तो दूसरी ट्राइंगल ए डी सी है. तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. लेट द क्वाड्रिलेटरल ABCD and the vertices are A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 एंड D यहीं पे रखते हैं 2, 3. हमें पता है दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलता है. तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. किस ट्राइंगल का एरिया? ABC का. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल लेके चलते हैं तो ABC पॉइंट लेंगे. x1 -4, x2 -3, x3 3. y1 जिसमें आपने x2 लिया है उसी में लेके चलेंगे. x1 ये लिया है तो y1 ये होगा -2. y2 -5, y3 -2. तो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं. एरिया ऑफ ABC इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये हमारा फॉर्मूला.
आई होप दैट कि आपको जो आपका फॉर्मूला है वो रिवाइज होगा, याद होगा। 1/2 इंटू x1 क्या है, x1 -4 इंटू y2 - y3, y2 क्या है -5, y2 -5 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले के लिए, चूंकि y जो है नेगेटिव है तो -2 ये और माइनस ये, तो क्या हो जाएगा +2 प्लस x2 -3 है तो प्लस को हटाएंगे -3, y3 -2 माइनस y1 -2 प्लस हो जाएगा 2। क्यों हुआ प्लस, माइनस 2 बार है, x3 3 है प्लस 3, y1 -2 माइनस y2 माइनस है 5 पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 इंटू -4, 5 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट होता है -3 बचता है, -3 मल्टीप्लाई -4 क्या आएगा माइनस और माइनस प्लस, 3 4 जा 12, कोई प्रॉब्लम, -3 है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 0 बचता है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, समझ आया, प्लस 3, 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 -2 3, 3 3 जा 9। यहां तक समझ आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, गुड। 1/2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 9, क्योंकि ये तो 0 है, नेगेटिव 0 नेगेटिव है, 9 नेगेटिव नहीं है, तो 9 और 12 पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आता है आपका 21, तो ये आता है 21/2 स्क्वायर यूनिट, समझ आया। अब करते हैं दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, सेकेंड ट्राइंगल, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, x1 क्या है, जो x के a के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 लेट करके चलते हैं, मान लीजिए ये है -2 -4 है x1, अब x2 C पॉइंट लिया हमने, तो C 3, x3 D क्या है 2, y1 क्या है -2, y2 x2 किस में लेके चले थे, इसमें, तो y2 -2 एंड y3 3। फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ACD इक्वल टू 1/2 इंटू -4 y2 - y3 -2 -3 x2 + 3, x2 क्या है +3,
y3 माइनस y1 माइनस ये है और -2 तो हो जाएगा +2 2 कुछ मिस्टेक हो गया 3 -1 -1 -2 1 -2 ये माइनस और y2 क्या है, ये भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2। फिर चेक कर लें क्या था 1 2 3 यही था 2 3 1 3 1 2 चेक करें x1 -4 y होते हैं, ये लास्ट वाले दोनों y होते हैं, ध्यान रखें y2 -2 -3 1 3 1 x2 3 है y3 माइनस y1 माइनस ये माइनस फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है आपका x3 2 1 -2 और माइनस ये है माइनस फॉर्मूले में होता है प्लस आ गया, कोई प्रॉब्लम? गुड। अब 1/2 एरिया ऑफ ACD 1/2 इंटू बोथ आर नेगेटिव 3 -2 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 -5 20 पॉजिटिव 5 3 जा -2 + 2 क्या होता है 0 2 0 0 1/2 मल्टीप्लाई 35 मीन्स 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल का नाम मेंशन कर सकते हैं ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD। ABC का एरिया 21/2 प्लस ACD का एरिया 35/2 दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आते हैं 21 u का u प्लस 35 दोनों को ऐड करेंगे 5 1 6 3 + 5 5/2 2 से कैंसिल आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 2 जा 2 जा 4 2 8 जा 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, the last question of this exercise. You have studied in class 9th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? That a median of a triangle divide it in 2 triangles of equal area। 9th क्लास में
हमने स्टडी किया था कि कोई भी ट्राइंगल है और उसका मीडियन उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ABC। हमें ट्राइंगल गिवन है ABC whose vertices A 4-6, B 3-2 and C 5-2। 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी, उसमें हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो पार्ट्स होते हैं दोनों का इक्वल एरिया होता है। तो उस रिजल्ट को यहाँ हम वेरीफाई करके शो करेंगे कि भाई दोनों ट्राइंगल जो मीडियन के दोनों तरफ बनती है वो दोनों का एरिया इक्वल है। मीडियन की प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड है कि जो मीडियन है वो क्या चीज होती है। 2 चीज कंफ्यूजन के लिए क्रिएट करती है। अल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों, अब तुम 10th स्टैंडर्ड में हो तो शायद आपको रिमाइंड होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्टीट्यूड और मीडियन चैप्टर नंबर 6 में भी हमने पढ़ा। अल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में, मीडियन जो है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराती है। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है AB उसका मिड पॉइंट है ये। मान लीजिए P है, P के कोऑर्डिनेट x y, तो इस मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन कराता है मीडियन। और अल्टीट्यूड क्या चीज होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है दोनों में। ये ट्राइंगल है कोई भी, अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो एल्टीट्यूड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है अपोजिट साइड पे। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। और जो मिड पॉइंट होता है अपोजिट साइड का, उससे अगर वर्टेक्स को ज्वाइन कराया जाए तो वो मीडियन होता है। दोनों में डिफरेंट होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ये जो एंगल आपका जो पॉइंट P है, PC जो लाइन सेगमेंट है वो 90 का एंगल ड्रॉ नहीं करता, ये ध्यान रखना। बट मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट जरूर करती है। ये प्रॉपर्टी होती है कि ये AP इक्वल टू PB है। अब ट्राइंगल दोनों लेके चलेंगे। एक ट्राइंगल हमारे पास है APC, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है BPC, एक हमारे पास है APC, दूसरी है BPC या CPB रख सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल। एरिया निकालना है ट्राइंगल का। एरिया निकालने के लिए इनके जो वर्टेसिस है वो हमारे पास है क्या, चेक करेंगे। A गिवन है, P नहीं है, C हमारे पास है। तो ये जो P है पहले इसको फाइंड आउट करो। हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये P है क्या, ये AB लाइन सेगमेंट का जो है मिड पॉइंट है। और जब भी कोई लाइन सेगमेंट हमारे पास है AB और P उसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है। मीन्स सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2। सो स्टूडेंट,
जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर या जो भी एक्सरसाइज है हमारी वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले 7.1 को समझना जरूरी है, उसके बाद 7.2 को समझना जरूरी है, उसके बाद 7.3 को समझना जरूरी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो पहले जाइए उनको चेक कीजिए, उनको समझिए, फिर उसके बाद 7.3 पे आइए। ए 4 - 6 P x1 y1 एंड B क्या है 3 - 2। तो पहले निकालेंगे P की कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P। सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू x किसका, ये P वाला जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इक्वल टू 1 × 3, 3 × 3, 1 × 4। क्योंकि हम एब्सिसा को फाइंड आउट करते हैं तो एब्सिसा के ही पॉइंट लेंगे। जो x होता है हमारा वो एब्सिसा होता है, जो y होता है वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो 1 × 3, 3 × 3, 1 × 4 प्लस 4 × 4 by 1 + 1 2, 7/2 and y 1 × -2 -2 1 × -6 -6/2 -8/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस क्या आएगा 4। तो ये हमारे P के कोऑर्डिनेट। इसको नोट करते हैं क्योंकि रेज करना पड़ेगा। उधर चलते हैं। जो P के कोऑर्डिनेट है वो हमारे आए हैं 7/2 एंड -4। 7/2 एंड -4 रेज करेंगे। इस आगे स्पेस कम है इस वजह से इरेज करना पड़ा है, लेकिन इरेज ये फेयर वर्क है, इसको फेयर में ही करना, ये रफ वर्क नहीं था। अब हम ट्रायंगल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। APC है तो APC के कोऑर्डिनेट लेंगे। x1 4, x2 7/2, x3 C 5, y1 -6, y2 -4 and y3 2। एरिया ऑफ APC 1/2 इंटू, फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, x1 y2 - y1 प्लस y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो 1/2 इंटू x1 क्या है, x1 4, वैल्यू पुट कर दें, y2 -4 माइनस y3 2 प्लस x2 क्या है 7/2, y3 2 माइनस y1 -6 है, माइनस ये है पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x3 5 है, y1 -6 माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 4। क्या करेंगे 1/2 इंटू
-2 एंड -4 बोथ आर नेगेटिव, ऐड होते हैं, -6, -4, -2, -6 एंड मल्टीप्लाई 4 पॉजिटिव, 6 4 जा 24 नेगेटिव, -6 और 4 की मल्टीप्लीकेशन किया हमने, नेगेटिव आएगा। 7/2 मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड होंगे तो 8 आते हैं, कैंसिल आउट होता है, 2 1 जा 2 4 जा, समझ आया? कैंसिल करेंगे दोनों को, कैंसिल होते हैं भाई, क्या आएगा 7 4 जा 28, 5 मल्टीप्लाई 6 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट होता है, क्या आएगा -2, 5 मल्टीप्लाई -2, 5 2 जा 10, -10, 1/2 मल्टीप्लाई 24 नेगेटिव 10 नेगेटिव, क्या आएगा 24 34, -34 प्लस 28, 1/2 मल्टीप्लाई नेगेटिव, क्या आएगा 34 माइनस 6, कैंसिल आउट करेंगे 3, -3, क्या निकाला है एरिया। एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एरिया स्क्वायर में होते हैं और कभी भी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही आएगा। सो रीजन राइट करेंगे, बिकॉज द एरिया ऑफ एनी triangle cannot be negative, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एरिया ऑफ ACD इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, ACP APC APC लेके चले थे, APC का हमारा एरिया आता है 3 स्क्वायर यूनिट, नेगेटिव आया है, रीजन देंगे, पॉजिटिव राइट करेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC, BPC x1 3, x2 7/2, x3 5, y1 -2, y2 -4, y3 2, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूले में पुट करेंगे आप। एरिया ऑफ BPC 1/2, नीचे 1/2 इंटू x1 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है -4 है और -2, ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि तो फॉर्मूले में नेगेटिव है, प्लस x2 7/2, y3 माइनस y1, 3 क्या है 2, माइनस y1 माइनस ये प्लस हो जाता है,
प्लस x3 5 y1 माइनस y2 y1 माइनस 2 माइनस और माइनस प्लस 1/2 3 मल्टीप्लाई माइनस 6, दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे, माइनस 6 3 6 18 माइनस 18 7/2 मल्टीप्लाई, दोनों ऐड होंगे, 4 आते हैं, 4 कैंसिल आउट होगा, 2 7 2 जा 14 प्लस 5 मल्टीप्लाई प्लस 2 सॉरी माइनस 2 प्लस 4 क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, दोनों डिफरेंट हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 आते हैं, 5 2 जा 10 1/2 इंटू माइनस 18 प्लस 24 1/2 मल्टीप्लाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आया, कैंसिल आउट करेंगे, 3 स्क्वायर यूनिट। हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया था 3 स्क्वायर यूनिट, सेकेंड ट्रायंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट। हेंस प्रूव्ड, हम राइट करेंगे, हेंस प्रूव्ड that the median divide the